गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत बल से संबंधित कूलाम का नियम। दोस्तों, हम टॉपिक शुरू करें उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हर ताजा अपडेट आपको तत्काल उपलब्ध हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, विद्युत बल से संबंधित कूलाम का नियम। डियर स्टूडेंट, कूलाम नामक वैज्ञानिक ने प्रदर्शित किया कि समान आवेशों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल और असमान आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कुछ कारकों पर निर्भर करता है। इन कारकों के आधार पर उन्होंने एक नियम दिया जिसे विद्युत बल से संबंधित कूलाम का नियम कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, साधारण सी डेफिनेशन बनती है कूलाम के नियम की कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान, बल दोनों प्रकार का हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। बल का मान उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। किन्हीं भी दो आवेशों के बीच या बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर हमें इसे ही फार्मूले के रूप में डेराइव करना है और कंडीशंस देखना है। स्टूडेंट, Q1 एंड Q2 ये दो पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है जो R दूरी पर रखे हुए हैं। जब R दूरी पर रखे हुए हैं तो हमारी डेफिनेशन के अनुसार पहली कंडीशन लग रही है कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के गुणनफल के समानुपाती अर्थात F समानुपाती Q1 Q2। वहीं हम देखते हैं F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वेयर, R डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, उसका स्क्वेयर किया और इनवर्सली प्रोपोर्शन में हमने उसे डाल दिया। तो कूलाम के नियम की डेफिनेशन के अनुसार डियर स्टूडेंट हमने दोनों कंडीशन यहां पर अप्लाई कर दी। पहली कंडीशन हमारी बनी थी F समानुपाती होता है Q1 Q2 के और दूसरी पोजीशन हमारी बनी F व्युत्क्रमानुपाती होता है R स्क्वेयर के। अब अगर हम इन दोनों सिचुएशंस को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास में कंबाइंड फार्मूला आ जाता है। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R स्क्वेयर, R रेसिप्रोकली टू R स्क्वेयर। F समानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वेयर, हमने दोनों को कंबाइन करके यहां पर लिख दिया। डियर स्टूडेंट, समानुपाती का साइन हटा करके हम इक्वल्स करेंगे तो हम जानते हैं यहां पर हमें एक कांस्टेंट राशि नियतांक को रखना होगा K। तो K क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। हमने यहां पर K एक कांस्टेंट को पुट कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट हमारे सामने बन गई, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वेयर। अब जो K यहां पर है यह एक नियतांक होता है और इसका मान मापन की पद्धति और माध्यम पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, यहां पर दोनों पॉइंट हमें ध्यान में रखना होंगे। एक, मापन की पद्धति SI सिस्टम या CGS सिस्टम और दूसरा माध्यम। दोनों आवेशों के बीच में वायु या निर्वात लिया हुआ है या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम पराविद्युत माध्यम हमने लिया हुआ है। दो अलग अलग सिचुएशंस में हम इसे आगे डेराइव करते हैं। पहली पोजीशन SI सिस्टम के लिए, तो SI सिस्टम में भी दो कंडीशन हो सकती है, वायु या निर्वात हो सकता है या पराविद्युत उपस्थित हो सकता है। तो हम देखते हैं यहां पर वायु या निर्वात की उपस्थिति में अगर वायु या निर्वात है तो K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होती है। एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है। डियर स्टूडेंट, K को हम रिप्लेस कर देंगे K की वैल्यू के साथ में, हमारा फार्मूला बन गया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वेयर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो हम इस फार्मूले को F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वेयर, और यूनिट हमें यहाँ पर SI सिस्टम की प्लेस करना होगी, दैट इज न्यूटन। तो हमने ये सेकंड फार्मूला यहाँ पर डेराइव कर दिया SI सिस्टम में एयर या वैक्यूम के लिए। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वेयर। सेकंड सिचुएशन लेते हैं।
यदि कोई पराविद्युत पदार्थ उपस्थित होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर हमने दोनों आवेशों के बीच में रखा हुआ है, तो हम देखेंगे हमारा फार्मूला बनेगा K इज 1/4πε0 कैपिटल के। ये मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, पराविद्युतांक है जो हमने यहां पर रखा। अगर इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, हमारा फार्मूला बनेगा F इज 1/4πε0 के वैल्यू हमने पुट कर दिया, Q1 Q2/R² न्यूटन। एसआई सिस्टम के बाद में अब हम देखते हैं सीजीएस सिस्टम में। तो डियर स्टूडेंट, सीजीएस पद्धति या सीजीएस मीडियम में भी हमें इसी प्रकार से दोनों कंडीशन को लगाना होगा। पहला मीडियम हमने लिया एयर या वैक्यूम, वायु या निर्वात के लिए। यहां पर भी हम बोल रहे हैं के की वैल्यू होती है 1 होती है। जब 1 होती है तो इक्वेशन 1 जो हमने निकाला था F = K Q1 Q2/R², उसमें के की प्लेस पर हमने 1 को पुट किया, तो ये नेक्स्ट फार्मूला हमारे सामने आ गया F = Q1 Q2/R² डाइन। हम जानते हैं सीजीएस पद्धति में जो फोर्स होता है, बल होता है, उसका मात्रक डाइन होता है। डियर स्टूडेंट, अगली पोजीशन, अगला माध्यम पराविद्युतांक कैपिटल के की उपस्थिति में स्मॉल के जो कांस्टेंट हमने पुट किया था उसकी वैल्यू होती है 1/कैपिटल के। इक्वेशन 1 में हम स्मॉल के की वैल्यू को पुट करते हैं, फार्मूला बन जाता है F = 1/कैपिटल के इंटू Q1 Q2/R² डाइन। तो डियर स्टूडेंट, फार्मूला 1, फार्मूला 2 और फार्मूला 3, ये तीनों फार्मूला हम देखते हैं कूलाम के नियम के मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कूलाम के नियम की सहायता से हम ज्ञात कर रहे हैं यूनिट चार्ज या एकांक आवेश। तो हम देखते हैं यहां पर कि यदि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो फोर्स है, फोर्स वह 9 × 10⁹ न्यूटन हो, Q1 की वैल्यू Q2 के इक्वल हो, इक्वल्स टू Q हो, साथ ही दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर डिस्टेंस हो, तो हम इन सारी वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। F की प्लेस पर हमने F की वैल्यू लिख दी, 9 × 10⁹ इज इक्वल टू 9 × 10⁹, फार्मूले की वैल्यू यहां पर चलेगी। Q1 Q2 दोनों की वैल्यू हमने बदला दी, सिमिलर है, Q है 1/R²। कैंसिल करने के बाद में हम देखेंगे फार्मूला हमारा बचेगा Q² = 1 R, दोनों साइड का स्क्वेयरिंग कर लेंगे, हम रूट ले लेंगे दोनों साइड का हम, तो फार्मूला हमारा बनेगा Q = +(1) दैट इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन, यूनिट चार्ज। हमने Q की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया कि Q की वैल्यू हमारी यहां पर क्या आ गई है, Q = +(1) आ रही है। तो जब +(1) आ रही है तो चार्ज के इसी अमाउंट को हम यूनिट चार्ज या एकांक आवेश कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर हम Q के इस हाइपोथेसिस को, जो अवधारणा हमने निकाली हुई है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए इधर, एकांक आवेश अर्थात यूनिट चार्ज वह आवेश होता है जो समरूप आवेश को हमने यहां पर मान लिया था Q1 = Q2 = Q, जो समरूप आवेश को 1 मीटर की दूरी पर स्थित रहने पर 9 × 10⁻⁰ 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर दे। समरूप आवेश, यहां पर हम देख रहे हैं एकांक आवेश वह आवेश होता है जो समरूप आवेश को, समरूप सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। तो यहां पर समरूप आवेश अगर अपन ले रहे हैं तो रिपल्शन हमें प्रदर्शित करना है। एकांक आवेश वह आवेश होता है जो समरूप आवेश को Q1 = Q2 = Q को D = 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित रहने पर F = 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे। उस आवेश के मान को एकांक चार्ज या इकाई आवेश कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक, विद्युत बल से संबंधित कूलाम का नियम। डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक तथा दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से। जो हार्ड डिफिकल्टीज हमारे सामने है, हार्ड टॉपिक्स जो है, उन्हें इजी करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे। बेस्ट विशेष।